वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है और जिस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे वो ये है कि आप एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो कब आप अगर आप पेंशन के लिए कब आप एलिजिबल होते हैं और अगर एलिजिबल हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह आपने उसकी एलिजिबिलिटी के क्या नाम है अप्लाई करना है, आपकी पेंशन होगी या आपको ग्रांट मिलेगी। तो वो सारा मैं इस टॉपिक के अंदर आपको ए टू जेड कवर कर दूंगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप बहुत से लोग प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग 60 ईयर्स तक काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग पहले छोड़ जाते हैं। अच्छा, जब लोग 60 ईयर्स तक काम कर रहे होते हैं उनको काफ़ी नाव हाव हो जाती है, क्योंकि कंपनी जो ही वो 60 ईयर्स के होते हैं उनको रिटायर करती है, साथ ही उनका ईओबी पेंशन का क्लेम लॉन्च कर देती है। ठीक। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो तकरीबन कोई 52 53 या 10 साल 12 साल किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। उनका ईओबी का कार्ड बना होता है, उनकी नॉलेज में होता है, उनके पास कंपनी का सर्टिफिकेट भी पड़ा होता है, लेकिन जब वो 60 ईयर्स को पहुंच जाते हैं तो उनको उनके दिमाग में डाउट होता है या उनको क्लैरिटी नहीं होती कि हम पेंशन के लिए कैसे एलिजिबल हैं और हम अपना केस कैसे फाइल करें। तो अ, उसमें उसमें आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा कि ये आपने केस किस तरह फाइल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपका सीएनसी है, आपने किसी प्राइवेट इदारे में काम किया हुआ है, तो सबसे पहले आप वेरीफाई करें कि इधर की आपकी कंट्रीब्यूशन जमा हुई है या नहीं हुई। अगर आपके पास कार्ड पड़ा तो उसके ऊपर ऑलरेडी नंबर मेंशन होता है। तो ये वेबसाइट है eopi.gov.pk। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे इंश्योर्ड एम्प्लॉय डिटेल इसके ऊपर जाएं। यहाँ सीएनआईसी अपना आप एंटर करें। जो ही आप सीएनआईसी एंटर करके सर्च दबाएंगे तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन क्लेम आ जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपने कब से कब तक काम किया, आपका नेम, सीएनआईसी नंबर, आपकी कंट्रीब्यूशन, आपका सारा डिटेल। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी सर्विस हो चुकी है, मेरा ईओबी नंबर कितना है, ईओबी नंबर कौन सा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ कि आपने ईओबी का क्लेम कैसे लॉन्च करना है। ये जब आप ईओबी जमा होती है, आप जब आप किसी प्राइवेट फर्म में रजिस्टर्ड होते हैं, वो आपके क्या नाम है बिहाफ के ऊपर वो कंट्रीब्यूशन जमा करवाती है। जो ही आप 60 ईयर्स के पहुंच जाते हैं तो आप अपना पेंशन या ग्रांट का केस लॉन्च कर सकते हैं। ये फॉर्म मैंने आपके सामने शो किया हुआ है, ये फॉर्म है। इस फॉर्म के तहत आप अपने क्वाइफ जमा करवाएंगे। अच्छा, इसके अंदर देखिए दो लिखा हुआ है, पेंशन या ग्रांट। अच्छा, मैं बता दूं कि पेंशन पेंशन अगर आपने बिफोर 60 ईयर्स 15 साल आपने 15 ईयर्स आपकी कंट्रीब्यूशन जमा होती रही है, वो 4 साल हो सकती है, फिर गैप आ सकता है 6-7 फर्म के अंदर, 2 फर्म के अंदर या 1 फर्म के अंदर, कम से कम 15 साल है तो फिर आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके 15 साल आपकी कंप्लीट नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं गई है, ये वो कंपनी दो भी हो सकती हैं, 4 भी, 6 भी, 8 भी हो सकती हैं। तो अगर आपके 15 साल से कम है तो फिर आपको ग्रांट मिलेगी। ग्रांट का एक फार्मूला है, वो मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। वो ग्रांट के तहत आपको लमसम अमाउंट बना देते हैं कि आपकी कितने साल सर्विस है और कितनी कंट्रीब्यूशन आपकी जमा हुई है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि अगर आप एक एम्प्लॉय एक एक पर्सन है, वो 60 ईयर्स का हो जाता है और वो अपना पेंशन क्लेम कैसे फाइल करे। सबसे पहले ये फॉर्म डाउनलोड करे। ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर वन बाय वन चलते हैं। इसकी आपने इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड, उसकी वाइफ का शनाख्ती कार्ड कॉपी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, आजर का सर्टिफिकेट। आजर का सर्टिफिकेट से मुराद है कि जो लास्ट एम्प्लॉयर जिसके पास आपने सर्विस की है उसका सर्विस सर्टिफिकेट आपने साथ मुंसलिक करना है कि मैंने यहाँ से इस डेट से इस डेट तक सर्विस की है। उसके बाद ओल्ड एज की शमूलियत की तारीख, जो ईयूबी आपका कार्ड है, या अगर कार्ड नहीं आपके पास है तो आप यहाँ से सर्च करके अपना सीएनजी डाल के अपना ईयूबी नंबर ये मेंशन है ये निकाल सकते हैं। और ये ईओबी नंबर, इसके ऊपर डेट, शमूलियत की डेट, डेट ऑफ इनरोलमेंट यहाँ पे आ जाती है, आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईओबीआई, ये डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक। और मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने या रिटायर होने की तारीख, तो आपका जिस डेट से जिस डेट तक आपने जॉब की है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। ईओबी रजिस्ट्रेशन कार्ड का नंबर, वो कार्ड है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ये नंबर आ रहा है, ये आपका ईओबी नंबर होगा, ये आप यहाँ
कर देंगे, आपका करंट एड्रेस क्या है एज पर CNAC, परमानेंट एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इदारे। अच्छा यहाँ पे देखें इदारे स्लैश इदारों का नाम जहाँ आप मुलाजमत की है, मसलन अगर आपने एक इदारे में की है तो वो भी हम लिखें। अगर आपके इदारे 2, 3, 4 वटेवर जितने भी हैं तो वो आपके 1 बाय 1 सारों के कार्ड मुंसलिक करेंगे और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे देंगे कि मैंने इस फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक काम किया, इस फॉर्म में यहाँ तक काम किया और साथ सर्टिफिकेट अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे, यहाँ डेट आ जाएगी और ये है आजर का तस्दीकी सर्टिफिकेट। अच्छा ये जो सर्टिफिकेट होता है, अच्छा इसके देखिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं, 60 ईयर्स की आपकी एज हो गई, आप जो ही रिलीज होंगे तो साथ ही कंपनी आपका अपने बिहाफ के ऊपर फॉर्म लेके आप पेंशन क्लेम आपका फाइल कर देगी। ये पहला केस। दूसरा केस है आप 56 ईयर्स की उम्र में आपने जॉब छोड़ दी, 4 साल का गैप आ गया, आप 60 ईयर्स के हो गए, अब आपकी पेंशन ड्यू होगी। अब आप क्या किस आपने 4 जगह पे काम किया हुआ है तो आप किसके पास जाएंगे क्लेम लेने? तो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आपने छोड़ी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे और वो आपके बिहाफ के ऊपर ये सारे फॉर्म फिल करेगी ये और यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट साथ लगाएगी। लगाने के बाद तस्दीक की जाती है कि ये आपका नेम, फादर नेम, मौका से मुलाजमत करता रहा है, उसकी तारीख पैदाइश ये है। अच्छा तारीख पैदाइश इसलिए मांगते हैं कि वो यहाँ से असरटेन करते हैं कि इधर क्या आप 60 ईयर्स के हो भी गए कि नहीं हो गए। आदो के CNAC के ऊपर मेंशन होता है लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी होती है, वो इसको करते हैं क्योंकि वो बचने के लिए कि CNAC में कोई फेक इन्फॉर्मेशन ना मेंशन हो। तो यहाँ पे करने के बाद रिकॉर्ड में की गई है जो ताहाल बगैर किसी तब्दीली के बदस्तूर रिकॉर्ड पर है कि उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं। यहाँ दारा अपनी स्टैंप लगाएगा, यहाँ अपने साइन करेगा। अच्छा और उसके साथ ना रिक्वायरमेंट, अच्छा रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, वो बहुत सिंपल सी है, वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। आपकी फ़ोटो ताज़ा फ़ोटो तस्दीकशुदा तीन आपके फ़ोटोग्राफ्स होंगी और ये पासपोर्ट साइज़ होंगे। अपने आपके और वाइफ का शनाख्ती कार्ड की कापियाँ 3, ये 3 कापियाँ आ जाएंगी और आजिर का जारी करदा सर्टिफिकेट, ये लास्ट का होगा जिसके पास आपने जॉब छोड़ी होगी, लास्ट जॉब की होगी। तारीख पैदाइश और आखिरी 12 माह का सर्टिफिकेट, वो जो सर्टिफिकेट ऊपर वो साइन करेगा उसके अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपकी भी मेंशन करवा देगा। अच्छा 12 महीने का गोशवारा, ये भी जब आप फॉर्म देंगे तो वो आप बताएगा कि लास्ट 12 मंथ्स की मैंने कंट्रीब्यूशन का प्रूफ दे देगा कि आपकी कंट्रीब्यूशन मैंने जमा करवाई है। वो कब से कब तक हो सकती है, वो ये है कि जिस 12 महीने आपके जिस दिन को रिटायर हुए हैं उससे बैक पे 12 महीने कैलकुलेट करें। लेट्स सपोज अगर आप दिसंबर के अंदर रिटायर हुए हैं तो दिसंबर 2023 में रिटायर हुए हैं तो जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक के 12 महीनों का यहाँ पे शेड्यूल आपने लगा देना है। असल EOBI कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो ये असल लगा दें। अगर आपके पास असल नहीं है, मोस्टली लोगों के पास असल नहीं होता तो आप लिखते हैं कि यार मुझे कार्ड मिला ही नहीं, या मैं आप यूजली के कार्ड मिला ही नहीं, ऑनलाइन साथ प्रूफ लगा दें वो भी चल जाता है आपका। अगर उम्र 60 साल से ज़ायद है तो दरख्वास्त लेट तकरीबन जब जो ही आप 60 ईयर्स के होते हैं उसके तकरीबन 3 माह 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने केस को फाइल करना होता है। 90 डेज़ से अबव जाता है तो आपका केस लेट में चले जाता है। उसके बाद उसकी फॉर्मेलिटी होती है, कुछ आपको अंडरटेकिंग देनी होती है, रीज़न बयान करनी होती है, उनसे जाके बाद फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं यार इसकी कोई जेन्युइन रीज़न थी तो इसकी एप्लीकेशन डिले हो गई। अदरवाइज जो ही आप 60 ईयर्स के होते हैं फ़ौरन 90 डेज़ के अंदर आपको क्लेम लॉन्च करना होता है। अच्छा ये FRC सर्टिफिकेट, ये नादरा में कहीं भी चले जाएँ, उनके कि मैंने FRC सर्टिफिकेट बनाना है तो ये आपको FRC सर्टिफिकेट बना के नादरा दे देगा, वो साथ आपने अटैच कर देना है। अच्छा FRC सर्टिफिकेट क्यों बनवाते हैं? क्योंकि इसलिए ये तस्दीक करते हैं कि इधर आपकी, क्योंकि जब आपकी कोई डेथ होती है तो जो पेंशन है आपकी वाइफ के नाम पे आ जाती है, तो वो असरटेन करते हैं कि आपकी एक शादी है, 2 शादी हैं, आपकी हकीकी वाइफ कौन सी है। क्योंकि यहाँ पे जो आप CNAC लगा रहे हैं या फोटोकॉपी दे रहे हैं तो वो वहाँ से पता नहीं चल सकता कि वो इधर आपकी रियल वाइफ है या वैसे ही आपने किसी डमी के साथ फोटोकॉपी लगा दी है। तो FRC सर्टिफिकेट इसको वेरीफाई करता है कि जो आपने वाइफ दिए हैं वो सारे एक्यूरेट हैं। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद नेक्स्ट आ जाता है अंडरटेकिंग है, ये आपका नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, EOB कार्ड नंबर आ जाएगा, CNAC आ जाएगा, क्लेम फॉर्म नंबर। ये सिंपली ये वेरिफिकेशन होती है जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सारी ठीक है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, मैंने कोई
फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ सर्टिफिकेट गलत नहीं लगा दिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक है। ये नीचे का फॉर्म भी ऐसे ही है, ये आपके साइन आ जाएंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आखिरी फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट एम्प्लॉयर। वही बार बार वो ये कहता है कि आखिरी एम्प्लॉयर जिसके पास आपने जॉब की है, उसके बाद आप रिटायर हो गए या आप 60 ईयर्स के हो गए, तो वो तस्दीक करेगा। ये देखें, तस्दीक करते हैं, ये आपका आ जाएगा कि इस अदारे के बिमा इस फॉर्म में दी गई तब से हमारी मालूमात की ऑर्गेनाइजेशन भी प्रूफ करती है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो एज़ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन अदा कर चुका है, ये कंट्रीब्यूशन लिखी हुई है, कंफर्म दैट शी हैज़ वर्क इन द सर्विस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कब से कब तक सर्विस की है। लेट्स सपोज आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल पूरे किए हैं, तो वो यहाँ पे लिख देंगे कि ये इस डेट से इस डेट तक करते रहे हैं। इसमें 25 ईयर्स भी हो सकते हैं, 30 ईयर्स भी हो सकते हैं, मे बी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने 2 माह काम किया हो, 6 माह काम किया हो, तो वो भी यहाँ पे उसको वेरीफाई कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलें। ये भी तकरीबन इन्फॉर्मेशन देने के बाद इसमें जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके एम्प्लॉय से आप बल्कि फॉर्म जब फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके साथ चीज़ें अटैच कर देगा। अगर इसके अंदर कोई चीज़ भी मिसिंग होगी तो आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट आगे इस फॉर्म के साथ मंजर दस्तेवाज मुंसलिक करें। ये आपके जो कंट्रीब्यूशन कार्ड, लास्ट एम्प्लॉय अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ नेशनल आईडी कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड, जो ऑलरेडी वहाँ पे लास्ट में मेंशन हुआ था, ये वही फॉर्म है। ये फॉर्म एक सेकंड, ये है जी नेम ऑफ क्लेमेंट। ये इन केस होता है कि इसमें दो हैं कि अगर आप 60 ईयर्स के नहीं हुए, आपकी कंट्रीब्यूशन जारी है, लेट्स सपोज आप 52 53 ईयर्स आपकी एज है और आपकी डेथ हो गई है, तो वो जो पेंशन है वो आपकी वाइफ के नाम पे होगी, तो उसके लिए 60 ईयर्स का वेट नहीं करना होता। वो जो ही आपकी डेथ होती है वो ऑटोमेटिकली आप जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्म आपका इनिशिएट कर देता है और वो फॉर्म आपका वहाँ पे जमा हो जाता है। ये नेम ऑफ क्लेमेंट, इस जगह पे वो क्लेमेंट का फिर आपका नाम वहाँ पे चले जाता है, आपकी वाइफ का नाम चले जाएगा, तो वो पेंशन उनके नाम पे फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये फॉर्म जब आप फिल कर देंगे, ये मैंने आपको सारा बता दिया। ये फॉर्म फिल करने के बाद इसके साथ जो ज़रूरी कागजात हैं वो ऑलरेडी नीचे लिस्ट भी लगी हुई है और मैंने आपको बता भी दिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगानी है। ये फ़ौरन जाके करीबी करीबी अच्छा, हर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्टेन रीजन के उनके ऊपर एक नुमाइंदा होता है यूबीआई का, जो उनको कंट्रोल करता है। या आप अपने ऑफिस से पूछिएगा कि हमारा जो उसका करीबी ऑफिस है वो कौन सा है और जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी कंपनी का वो कौन सा है। आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं यूबीआई के करीबी ऑफिस में जाके। और ये डॉक्यूमेंट्स कभी आपने कोरियर नहीं करने, ये बाई हैंड जमा करवाने हैं। जो ही ये आपको कंप्यूटर बाई हैंड आप ये डॉक्यूमेंट बाई हैंड जमा करवाएंगे तो वो आपको कंप्यूटर रसीद दे देंगे। वो रसीद आपने संभाल के रखनी है, उसके ऊपर आपका क्लेम आ जाता है। उस क्लेम की इन्फॉर्मेशन आप उसके ऊपर आ जाती है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ उसके साथ, ये है पेंशन क्लेम स्टेटस। जो ही आप क्लेम फाइल करेंगे, क्लेम फाइल करने के बाद आप अपना स्टेटस घर बैठ के भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने वैक्सीडब्ल्यू के सीने सी डाला है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन क्या आती है। एक सेकेंड, ये क्लेम फॉर्म नंबर, क्लेमेंट नेम, CNAC, इंश्योर्ड पर्सन नेम डिटेल, अप्रूवल स्टेटस। यहाँ पे आपको क्लेम फॉर्म सबमिशन डेट, ये ऑटोमेटिकली जब आपका फॉर्म है, और जहाँ तक मैंने फॉर्म जमा करवाए हैं कम से कम 3 मंथ से पहले क्लेम इनका कभी भी ओके नहीं होता। कम से कम 3 माह लगते हैं और मैक्सिमम 4 माह। 3 माह से अगर ऊपर होता है तो आप यूबीए ऑफिस का विजिट करें, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होगी, उस ऑब्जर्वेशन को क्लियर करवाएं और मैक्सिमम 4 मंथ के अंदर अंदर आपकी पेंशन आ जाती है। और पेंशन के लिए आपको एटीएम कार्ड आ जाता है। अगर आपकी ग्रांट बनी है तो वो ग्रांट का एक लमसम अमाउंट का चेक देंगे आपके नाम पर, जो बैंक फजा से आपका कैश होगा। अगर आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई है तो वो पेंशन के लिए आपको एटीएम कार्ड देंगे। वो एटीएम कार्ड से आपकी हर महीने जो भी पेंशन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी और वो उस एटीएम कार्ड के ज़रिए आप विड्रॉ करवाते रहेंगे। उस एटीएम कार्ड का पिन कोड सब कुछ सीक्रेट होता है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली उसका
क्या नाम है, पिन कोड वहाँ पे जनरेट करवा लेते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इसमें आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आप बात समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।